सर मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर 3 समझ नहीं आ रहा है। अभी समझाता। आज फिजिक्स नहीं बायोलॉजी पढ़ा था। ओफो, बहुत लेट हो गया यार, घर जाना पड़ेगा। अरे रुक जाओ ना थोड़ी देर। अरे भैया के आने से पहले जाना होगा घर। अरे यार तुमने ना अपने भैया का ना पता नहीं कितना बड़ा हवा बना रखा है। एक दिन तुम्हारे घर आऊंगा ना, तुम्हारा हाथ मांगूंगा तुम्हारे भैया के सामने, समझे? चलो अभी बहुत लेट हो गया, उठो। भैया अभिषेक भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अभिषेक भैया क्यों, अब क्या हुआ? अभी तो बड़ा शेर बन रहे थे, नाम सुनते ही हिल गए। तुम ना तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया मुझे पसंद नहीं करते। डोंट वरी, मैं भैया से जल्दी हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। चलो अभी के लिए बाय। जब पैसे चाहिए थे तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, और जब किस्त चुकाने की बारी आई तो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे क्या लगा कि तू मेरा फोन नहीं उठाएगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं 1-2 दिन में दे दूंगा आपके पैसे। तेरे जैसे लोगों को सुधारना मुझे अच्छी तरह से आता है। कान खोलकर मेरी बात सुन, अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तीसरे दिन तेरी दुकान पर मेरा कब्जा होगा, और चौथे दिन तेरी बीवी पर। चल निकल। क्या है ये सब? अम्मा पैसे नहीं दे रहा है। अरे बेटा तू आ गया? प्रज्ञा का है? वो ट्यूशन पढ़ने गई है बेटा। इतनी रात को? इतनी रात? पर अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। वो भैया मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो कौशल सर मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। वो लुक्का, वो क्या पढ़ाएगा? कल से तुम्हारा वहाँ ट्यूशन जाना बंद। पर भैया हमने कह दिया ना, किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। अब इस विषय पर हमें और कोई बात नहीं करनी है। भैया भैया सुनो तो भैया। अरे ये सब क्या कर रही हो? एक मिनट। अरे ये नाचीज तुम्हें पाने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। दीप्ति, हर चीज का एक समय होता है। दिन भर से काम से हार थक के आया हूँ और तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे यही सब चलता रहता है और कुछ सूझता नहीं क्या तुम्हें? नहीं सोचता, क्योंकि तुमने मुझे कभी पत्नी सुख दिया ही नहीं है। दोबारा इस तरह की बदतमीजी मत करना, समझ में आया? प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा चलो खाना खा लो। प्रज्ञा क्या हुआ? तुम
तुम रो क्यों रही हो? अम्मा, भैया ने मेरी कोचिंग छुड़वा दी है और एग्जाम सर पे है। मैं क्या करूंगी अगर मुझे नई कोचिंग में कुछ समझ नहीं आया तो? पर बेटा, तुम्हें तो पता है ना, तेरा भाई जो एक बार कह देता है फिर किसी की नहीं सुनता। पर अम्मा, मुझे सिर्फ कौशल सर की ही पढ़ाई समझ आती है। अम्मा प्लीज एक बार भैया से बात कर लो। ठीक है, मैं अभी से बात करूंगी। लेकिन हमें कोई बात नहीं करनी अम्मा। एक बार जो हमने कह दिया तो कह दिया। बस करो अभी। मैं तुम दोनों की माँ हूँ और ये फैसला मैं करूंगी। तुम्हें यही दिक्कत है ना कि प्रज्ञा कौशल के घर जाकर पढ़ाई करती है? अगर यही बात है तो कौशल प्रज्ञा को घर पर आकर पढ़ा देगा, ठीक है? ठीक है, अब जब सब अपनी मर्जी के मालिक हैं तो जिसे जो समझ में आए वो करो। थैंक यू अम्मा, थैंक यू अम्मा, थैंक यू अम्मा। आ रही हूँ। जी नमस्ते। अब नमस्ते। आप? मैं कौशल प्रज्ञा को ट्यूशन देने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए प्लीज। बैठिए। जी। आप पानी लेंगे? श्योर। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। अरे सर, आप कब आए? अब बस अभी अभी है। मैं बुक्स लेके आती हूँ। आप कुछ और लेंगे? जी नहीं। आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं? जी मतलब आप तो बिना बात के ही पसीना पसीना हो गए। अरे मेरा मतलब है चाय से। चाय पियेंगे ना आप? जी। अभी बना कर लाती हूँ।
कौशल जी के आने का टाइम तो हो गया है, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं है? लगता है आ गए। आप? नमस्ते जी, अभिषेक जी घर पे हैं? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन क्या काम था? जी मैं रमेश, मैंने अभिषेक जी से कुछ पैसे ब्याज पे लिए थे, तो बस उसकी किस्त देने आया था। ये अब पूरे 30,000 है। ओह अच्छा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप पैसे गिन लीजिए। अच्छा। पूरे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अभिषेक को इन पैसों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। ये सारे पैसे मेरे। इन पैसों से मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी। कौशल जी, आप? मैं आप ही का ही इंतजार कर रही थी। आइए ना, अंदर आइए। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। भाभी, आपको अम्मा बुला रही है, उनको दवाई देनी है। कौशल सर, तुम्हें तो मैं अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगी। अच्छा हुई। ये वाला करो ना, इसका आंसर ये है, देखो। मुझे क्या पता है आप कमलेश, मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी यार। जब कुछ किया ही अम्मा, अलग किस बात तुम बहुत तेज टीवी चला रही हो। किया है मैंने? मैं अपने कमरे में पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है। चुप रहे यार कमलेश, और सिर्फ ये शुक्र मना मेरा घर ना टूटे किसी तरह। ओ भाई, मैं तो बस इतना मना रहा हूँ, भाभी उसको ज्यादा परेशान न करे। मैं तुम्हारी छोड़ो, मेरे पास भी आना बंद कर दे। वाह कमलेश वाह। क्या हुआ? कहा ना छू मत, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। क्या हुआ बताओ ना। कहा ना बात मत करो। अरे बताओ तो क्या हुआ? देखा मैंने कैसे तुम भाभी को घूर घूर के देख रहे थे। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे तुम क्या बातें कर रही हो यार? सामने से कोई आ गया, उस पर नजर पड़ गई तो
अच्छा अच्छा क्या? कह दिया ना, मुझसे बात मत करो, मतलब मत करो। सुनो ना, इतनी खूबसूरत। ज्यादा मस्का मत लगाओ, ठीक है ना? अरे मस्का नहीं मानो, सच में कह रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, अभी कोई आ जाए। कोई नहीं आएगा। सुनो, अच्छा प्रज्ञा, वो तुमने निकाल लिया क्या सॉल्यूशंस? हाँ, वही चल रहा है अभी, और चैप्टर 2 का सारा हो गया है और बाकी बचा हुआ है। कौशल जी, चाय। आप बिस्किट लेंगे? जी नहीं, थैंक यू। भाभी प्लीज अब मत लाना, वो आपके आने से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। और हाँ, जाते समय दरवाजा बंद कर दीजिएगा। वो सॉल्यूशन जो था वो देखो, मैच करते हैं। हाँ, कौशल, तुम मेरा जुनून बनते जा रहे हो। तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगी, चाहे कैसे भी। अच्छा तो अरे गुस्सा मत करो ना, सुनो ना, चाय पियो, चाय पियो। अंदर कौन है? वो कौशल सर हैं, प्रज्ञा को पढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हुआ भैया? ऐसे अंदर बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, बाहर हॉल में जाकर पढ़ो। भैया अम्मा बहुत तेज टीवी चलाती है, पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। अम्मा से हम बात कर लेंगे, टीवी नहीं चलाएंगे। किताबें उठाओ और बाहर जाओ। और कौशल, तुम्हारी जगह घर के हॉल में, उसके आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। जी। चलो बाहर हॉल में चलते हैं। हाँ? प्रज्ञा है? प्रज्ञा तो मार्केट गई है और अम्मा जी सत्संग में गई है। मैं घर पर अकेली हूँ। आप चाहें तो कुछ मुझे पढ़ा दीजिए। मजाक कर रही हूँ, वो लोग आते ही होंगे। आइए। चाय पियेंगे आप? जी। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे क्या हो? अरे संभालिए संभालिए, क्या हुआ? इधर आइए। अरे आराम से आराम से आराम से। लगता है पैर में मोच आ गई है। अच्छा देखते हैं, दिखाई दिखाई दिखाई। आराम से आराम से आराम से। लग तो नहीं रहा कहीं से सूजा हुआ। मसाज कर दीजिए। थोड़ा और ऊपर। ये क्या करेंगे आप? वही जो दो प्यार करने वालों को करना चाहिए। देखो कौशल, मैंने जब से तुम्हें देखा है
मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ। प्लीज मुझे अपनी आगोश में भर ले। देखिए मेरी बात सुनिए। शादीशुदा है, समझिए। क्यों? मेरे पति से डर गए क्या? दमखम नहीं है क्या? प्रज्ञा, प्रज्ञा मेरी बात सुनो प्रज्ञा। प्रज्ञा मेरी बात सुनो। मैं प्रज्ञा एक मिनट। प्रज्ञा ये तुम प्रज्ञा अगर अपनी सलामती चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। और तुम कौशल, 7 साल से मैंने तुम्हें अपना दिल, अपनी जान माना है। उसका ये सिला दिया तुमने मुझे। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैं तुम्हारे लिए पूरे दुनिया से लड़ने को तैयार थी, पर तुमने 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। मेरी बात ऐसा कुछ नहीं। आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मत छुओ मुझे, घिन आती है मुझे तुमसे। एक मौका दो ना। नहीं कौशल, अब सब खत्म हो गया कौशल, अब सब खत्म हो गया। चले जाओ तुम, जाओ यहाँ से। क्या हुआ प्रज्ञा? क्यों कर रही? भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। ये देखो भैया, ये सब क्या है? आज मैं मार्केट गई थी और माँ सत्संग में गई हुई थी। भाभी घर पे अकेले थी, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा था। मैं जब घर आई तो मैंने ये सब देखा। मुझे पता था भैया कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने चुप कर वीडियो बना ली। दीप्ति! 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 दोबारा ऐसी गलती मत करना। चुप! नजरें झुका के बात कर। आज तूने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अभी ये क्या बोल रहा है तू? आपका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मा जी। सोई हूं मैं कौशल के साथ। जानना चाहती है क्यों? क्योंकि आपका बेटा मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है, ना मर्द है ये। पूछिए इनसे कि इन्होंने 3 सालों में आपको पोता क्यों नहीं दिया। कलमुही, तू इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? इसीलिए इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अभिषेक, अभिषेक छोड़ो मुझे। अभिषेक ये क्या कर रहे हो? अभिषेक क्या कर रहे हो? अभिषेक मुझे तेरी पूरी
पूरी काली करतूत तेरे माँ बाप को बताऊंगा। तुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। अभिषेक, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कि मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी ना कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। चलो अम्मा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा तुझे। अभिषेक भैया, मुझे भले ही मार दो, लेकिन मैं आपको सच बता के रहूंगा। सच ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये दीप्ति भाभी की वजह से सब कुछ है, उन्होंने किया है सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बता। उसे तो मैं मारूंगा। कौशल! तो आपके बेटे अभिषेक त्यागी 24 घंटे से गायब हैं? जी इंस्पेक्टर, उसने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा टाइम से घर आ जाता है। कल आप लोगों ने उनसे फोन पर बात की थी? नहीं सर, वो कल भैया अपने काम से जल्दी निकल गए थे किसी रमेश से मिलने, और फिर उसके बाद हम लोग पूरा दिन अपने काम में बिजी थे। जब कल रात में भैया नहीं आए तो हमने उनको कॉल किया, पर कॉल लगा नहीं, और लगभग 2 बजे के आसपास उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आप लोगों ने अभिषेक के दोस्तों से बात की थी? भैया के कोई ज्यादा दोस्त ही नहीं है, पर फिर भी जितने लोग उनको जानते हैं सबको कॉल किया था, पर किसी को भैया के बारे में कुछ नहीं पता है। आप लोगों को किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर उस कलमोही का काम है। दीप्ति, अभिषेक की पत्नी। अभिषेक की पत्नी दीप्ति? जी। वो कहाँ है? सर, एक्चुअली भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया था, उनके बीच में सब ठीक नहीं चल रहा था। वो दरअसल बात यह है कि उस दिन भैया आप लोग परेशान मत होइए, हम आपके बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। चलो। सर, रवि, कुछ पता चला? सर मैंने अभिषेक के पड़ोसियों से बात की, पता चला अभिषेक बहुत ही घमंडी और झगड़ालू किस्म का आदमी है, और तो और सर वो पैसे भी ब्याज पर देता था। ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। सर अभी पिछले हफ्ते उसने किसी रमेश नाम के आदमी को बहुत पीटा था। रमेश? अभिषेक की बहन भी रमेश का नाम ले रही थी। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम अभिषेक का फोन सर्विलांस पे लगाओ, और इस रमेश और अभिषेक की दीप्ति से पूछताछ करते हैं। ओके सर? कम। सर 5 साल पहले मैंने अभिषेक से 10 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे। 15 लाख से ऊपर मैं उसे दे चुका हूँ, पर उसका ब्याज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और जब वो तुमसे अगली किस्त लेने आया तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया? कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, अपने परिवार का फ्यूचर थोड़ी ना खराब कर दूंगा। 3 दिन पहले अभिषेक गुस्से में मेरे घर आया था, कह रहा था कि मैंने उसकी किस्त वापस नहीं की। मैंने उसे बताया कि 28 तारीख को मैं उसके घर गया और मैंने उसकी बीवी को पूरी किस्त दी। मैंने उसको प्रूफ भी दिखाया था सर। तुम सच बोल रहे हो या झूठ? इसका पता हम कर ही लेंगे। सर मैं एकदम सच कह रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम। ठीक है, जब तक मैं ना कहूं शहर छोड़ के मत जाना। जी सर। आपको आपके पति की गुमशुदगी के बारे में कुछ कहना है? गुमशुदगी? सर आपसे किसने कहा कि अभिषेक गुमशुदा है? क्या मतलब है आपका? सर अभिषेक नैनीताल में है। उसने 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज किया था कि वो हालातों से मजबूर आकर नैनीताल जा रहा है। इनफैक्ट सर वो मुझे भी वहाँ बुला रहा था। तो क्या जवाब दिया आपने? सर फिलहाल मैंने उसके मैसेज का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही मैं नैनीताल जाने वाली हूँ। क्यों?
क्योंकि सर मैं उस घटिया आदमी को जानती हूँ। वो बहुत ही गुस्सैल आदमी है। पता नहीं मेरे साथ कब क्या कर दी। क्या मैं वो मैसेज देख सकता हूँ? हाँ सर, 1 मिनट। रवि, इस नंबर पर कॉल करो। सर, अभिषेक का फोन ऑफ आ रहा है। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं। जरूरत पड़ी दोबारा आऊंगा। जी चलो। आपको क्या लगता है सर? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अभिषेक बिना घर पे बताए अचानक नैनीताल क्यों चला गया, और फिर वो वहां अपनी पत्नी दीप्ति को भी बुला रहा था। सर, हो सकता है अभिषेक अपनी पत्नी से बदला लेने के मकसद से अंडरग्राउंड हो गया हो और दीप्ति पे हमला करने की साजिश कर रहा हो सकता है। हेलो, क्या लास्ट मिली? सर, बॉडी खराब हो चुकी है, लेकिन चेहरे और कपड़ों से साफ है कि यही अभिषेक है सर। बॉडी को देखकर लग रहा है कि इसका मर्डर हुए 5-6 दिन हो गए। रवि, अभिषेक को गायब हुए 5-6 दिन हुए हैं ना? यस सर। सर, तो फिर अभिषेक की पत्नी दीप्ति को 2 दिन पहले अभिषेक के फोन से मैसेज किसने किया होगा? अब ये तो वही बताएगी, दीप्ति। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अभिषेक को क्यों मारूंगी? क्योंकि घर से जाते समय तुमने उसे बदला लेने की धमकी दी थी। सर, मैं मानती हूँ कि मैं अभिषेक से नाराज थी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सर ये भी सच है कि मैं ये सारी लड़ाई कानूनी तौर पर खत्म करना चाहती थी। इसलिए मैं अपने वकील से भी मिली थी ताकि मैं अभिषेक को डिवोर्स देकर उसकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकूं। तो सर आप ही बताइए, मैं अभिषेक का खून क्यों करूंगी? ऐसी कहानियां हमने बहुत सुनी है। जरा मैडम की खातिरदारी करो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर मेरी बात कर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभिषेक को नहीं मारा सर। हेलो सर, अभिषेक का फोन नैनीताल पुलिस के हाथ लग गया है। वो शहर से दूर झाड़ियों में मिला है। अच्छा सर, दरअसल जिसने भी फोन से लास्ट मैसेज किया था, शायद उसने फोन वहीं पास की झाड़ियों में फेंक दिया था, और जब पुलिस टीम ने एरिया की तलाशी ली तो वो फोन बरामद हो गया। आई होप सारे प्रोसीजर ठीक से फॉलो किए गए होंगे। हाँ सर, फोन को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। अब हमें अभिषेक के फोन से कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। माताजी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपके बेटे के कातिल को पकड़ लिया। कौन है वो? अनामिका, मुझे पता था इसी कलमुही ने मेरे बेटे का खून किया है। नहीं माँ जी, आपके बेटे के कातिल आपकी बहू नहीं है। फिर कौन है? आपकी बेटी प्रज्ञा, और इसके साथ गुनाह में शामिल इसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मिश्रा, इंस्पेक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं कर सकती? आपको
जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलत फहमी का सवाल ही नहीं उठता माँ जी। दरअसल हमें अभिषेक का फोन नैनीताल से बरामद हुआ। जब मैंने उसकी जांच करवाई तो उस पर उंगलियों के निशान मिले और वो उंगलियों के निशान कौशल के थे। जब मैंने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो इसने बताया इसने अभिषेक का खून किया है। बताओ तुमने अभिषेक का खून कैसे किया? अभिषेक गाड़ी में बैठा था और मैंने उसका गला दबा दिया और फिर मैंने फोन ऑफ करके उसका झाड़ी में फेंक दिया और मैं नैनीताल से यहाँ आ गया। अब ये भी बता दो कि तुमने ये खून क्यों किया? अभिषेक का खून मैंने इसके उकसाने पे किया। ऐसा नहीं हो सकता। प्रज्ञा, तू बोलती क्यों नहीं? बोल ना कि तुझे फंसा रहा है। बोल। नहीं माँ, कौशल सच कह रहा है। मैं ही भैया को मारना चाहती थी क्योंकि भैया कौशल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो लुक्का वो क्या पढ़ाएगा? कल से तुम्हारा वहां ट्यूशन जाना बंद। तुम्हारी जगह घर के हॉल में उसके आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। हमें डर था कि जब भैया को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा क्या ही करेंगे। उन्हीं दिनों कौशल हमें घर पे पढ़ाने आने लगा और मैंने देखा कि दीप्ति भाभी की गलत निगाह है कौशल पे। और तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया जिसका इस्तेमाल करके मैंने भैया भाभी को अलग करा दिया। और फिर जानबूझकर उस दिन मैंने माँ को सत्संग में भेज दिया था और खुद बाजार चली गई। मुझे पता था कि कौशल को अकेले में पाकर भाभी उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर करेंगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने वो वीडियो भैया को दिखा दिया जिसके बाद भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया और भाभी ने धमकी दी कि वो भैया को नहीं छोड़ेंगी। और फिर हमने मौका पाकर भैया को भी रास्ते से हटा दिया ताकि सारा इल्जाम दीप्ति भाभी पे लग जाए और मैं और कौशल एक हो सके और तुम ये सारी प्रॉपर्टी को हड़प सको। सॉरी अम्मा। मैं अपने स्वार्थ के लिए इस भाई को खून करवा दिया। क्या तूने ऐसा? मुझे एक बात कह देती ना तो मैं तेरे रिश्ते के लिए अभी से लड़ जाती। ले जाइए इसे। नानका ले जाओ सब। हाँ गुप्ता जी, हाँ हाँ सब कुछ अच्छे से निपट गया है। हाँ बस वो बहू का गृह प्रवेश बाकी है। हाँ मैं आपका हिसाब शाम को आके निपटा दूंगा। जी बिल्कुल। जी 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 नमस्कार जी।
अरे वाह विकास बाबू, चांद सी दुल्हन है। नजर न लगे। मम्मी, हमारे विकास बाबू कुछ कम नहीं लग रहे हैं, इनकी भी बधाई लो। बात तो सही कह रहे हैं आंटी शेखर, थोड़ी सी तारीफ कर दो मेरी। अच्छा बेटा, सारी तारीफें हम ही से ले लो। अब शादी हो गई है तुम्हारी, जितनी तारीफें करवानी है ना श्रुति से करवाना। और हाँ, श्रुति के प्यार में कहीं हम लोगों को मत भूल जाना। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रहे हैं आप सब तो मेरी फैमिली हो। श्रुति, पैर छू अंकल आंटी के। जीती रहा। श्रुति देखो, कहने को तो ये हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मेरे लिए सगों से भी बढ़कर हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद ना इन्होंने ही संभाला है मुझे। कभी उनके प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ मैं इनको, पूरा भरोसा है इन पे। और यही उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूँ कि तुम भी इनको उतनी ही इज्जत और भरोसा दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारी क्यों नहीं करेगी इज्जत? हाँ, बहू है हमारी। श्रुति को लेकर अंदर जा, और जो बची हुई रस्में वो पूरी कर। क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ तो भूल गया। मेरा इंट्रो। अरे हाँ ये मेरा बेटा शेखर। बस हम ना अपना इंट्रो खुद ही करा लेते हैं। हम ना विकास भैया के छोटे भाई जैसे हैं, उन्हीं के साथ सेम कंपनी में काम करते हैं। वैसे तो विकास भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन है ना कभी कभी बोरिंग बातें करना शुरू कर देते हैं। आप जरा सा भी बोर हुए ना तो आप फिक्र मत कीजिए, सीधा अपने देवर को बुलाइएगा, भाभी और देवर मिल करके खूब सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, बातें कर लेना, पर अभी उसे आराम की जरूरत है। आओ श्रुति। अच्छा शेखर, तुम मेरे साथ चलो, वो मैरिज लॉन वाले का हिसाब करना है। जी पापा। ठीक है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आते हैं, रुको, चलो। अरे तुम कहाँ चल दिए? अपने कमरे में। दूल्हा दुल्हन के कमरे में सुहागरात के पहले नहीं जा सकता, तो अगर आपको आराम करना है तो सोफा है ना। ठीक है। शेरवानी उतार दूं? कंफर्टेबल होके सो जाओ। लाओ मैं उतार देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं उतार लूंगा। ठीक हो तुम? तुम्हारा सर दुख रहा है? लाओ मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे शर्मा क्यों रहे हो? मैं सर दबा देती हूँ। आंटी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए ना, श्रुति के पास चले जाइए। ओके। कैसा है? अच्छा हुआ विकास की शादी हो गई, अच्छी बीवी मिली है उसे। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है। रश्मि, हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर शेखर को भी श्रुति जैसी लड़की मिल जाए ना, तो हम उसकी शादी करा दें। जितना आप कह रहे हैं ना
उतनी भी अच्छी नहीं है। मैं तो अपने शेखर के लिए ना, मैं लाखों में एक दुल्हन ढूंढूंगी। हाँ हाँ ढूंढ लेना। चलो अभी सोते हैं। अरे भगवान। वैसे विकास की शादी देखते हुए मुझे हमारी शादी की याद आ गई। याद है वो सुहागरात, रात के 2 बजे तक इंतजार करवाया था आपने। अरे रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? पूरे 6 महीने हो गए, हमने रोमांस तक नहीं किया है। कैसी बातें कर रहे हो रश्मि तुम? ये क्या कोई रोमांस करने की उम्र है? अरे इस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, और तुम्हें रोमांस की सोच रही? बेटा जवान हो गया है, देखेगा तो क्या सोचेगा? सो जा। वहां विकास और श्रुति अपनी सुहागरात मना रहे होंगे और इन्हें देखो नींद आ रही है। हाँ, काश विकास और मैं एक साथ होते। क्या हम सही कर रहे हैं? प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। श्रुति को पता चल गया तो? श्रुति को भूल जाओ, बस मुझे याद रखो, बस मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, बस मुझे याद रखो। रश्मि जी। अरे क्या बड़बड़ा रही हो तुम? हाँ, ना खुद सो रही हो ना मुझे सोने दे रही हो। अरे थक गया हूं मैं, सो जा। हे भगवान। अरे तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो? वहां पे शेखर के पापा तुम लोगों का नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आज का लंच और डिनर दोनों मेरे घर पे होगा। हाँ। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हाँ, मैं जरा इनको चाय दे दूं, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। विकास को मैं चाय दे देती हूँ। आप क्यों परेशान होंगी, मैं बना देती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है, आज तक तो मैं ही पिलाती आ रही थी ना, तुम कल बना लेना, ठीक है? जाओ, जाके नहा लो। क्या कर रही हो श्रुति? हाँ, मैं चाय लाई थी। लो, जल्दी से चाय पी लो और तैयार हो जाओ। शेखर और उसके पापा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। जी। भैया यार, ये साले सुपरवाइजर का ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छी खासी तो ड्यूटी चल रही थी हमारी, बताइए। ड्यूटी चेंज कर दी। पहले अच्छा खासा टाइम पास हो जाया करता था आपके साथ, मस्ती कर लेता था आपके साथ, अब वो भी नहीं हो पाएगा। किसके साथ मस्ती करूंगा बताइए?
मस्ती और क्या। देखिए जो दुनिया है ना, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम लोगों को दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये क्या काम में मस्ती ढूंढ रहा है? तू मस्ती करने जाता है? देख, अभी तक तो मैं तेरे साथ था तो तेरी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता था, लेकिन अभी तो अकेला है, समझा? तो कोई भी गलती मत करियो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा कि नहीं? ओके पापा, मतलब भैया। चल चाय पिलाता हूं अंदर, पागल। चलो इसी बहाने भाभी से भी मिल लूंगा। बस ऐसे ही। पानी पिलाए थे? हाय। श्रुति पानी ले आओ, आ गए। बहुत गर्मी हो रही है नहीं? बहुत ज्यादा। कैसी हो? क्या हुआ भाभी, आप उदास लग रही है? भैया आपका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे क्या? देख, ख्याल रख रहा हूं मैं, लेकिन शायद इसको ये घर पसंद नहीं आया। शेखर, अब तुम ही बताओ, कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर पर छोड़कर ड्यूटी पर चला जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब से कह रही हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, बट ये ध्यान ही नहीं दे रहे। ये अत्याचार है भाभी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तुम सारी शिकायतें इसी को लगा दो। तेरे को नहीं पता शादी की वजह से कितनी एक्स्ट्रा छुट्टियां ली है मैंने, और अब ज्यादा आवर्स करने पड़ रहे हैं मेरे को। थोड़ी सी प्रॉब्लम और होगी क्योंकि ड्यूटी चेंज हो गई है मेरी, मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी उन्होंने। लेकिन अगले हफ्ते ना पक्का तुम्हें लेकर जाऊंगा, शॉपिंग भी और घुमाने भी। प्रॉमिसेस से ना काम नहीं चलता है। तुम्हें बताओ, लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, हनीमून पर जाते हैं, और इनको देखो, मुझे मार्केट भी नहीं लेकर जा रहे हैं। भाभी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर ना इस बार मैं भैया के साइड पर हूँ, उनकी भी मजबूरी है ना। पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपका ये जीतता जागता देवर किस दिन काम आएगा? मैं ले चलता हूँ आपको शॉपिंग पे, अगर भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो। आपकी शॉपिंग भी पूरी हो जाएगी और आप घूम भी लेंगी थोड़ा सा। भैया क्या बोलते हो, मैं ले जाऊं भाभी को शॉपिंग पे? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। तुम इसके साथ कल चली जाओ, मतलब छोटा मोटा सामान खरीद लेना है, फिर अगले हफ्ते तुम्हें लेकर जाऊंगा मैं घुमाने। बात हो गई? सही है ना? तो बैठ, भाभी के साथ मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ। खाना भी इसलिए। बताओ क्या हालचाल? वैसे मैं सोच रहा था कि वो लिस्ट बना ले हम। नहीं नहीं, लिस्ट की जरूरत नहीं है, बस छोटा मोटा सामान लेना है, याद है मुझे। ठीक है। तुम आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रश्मि, 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 हाँ जी। जाओ मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। जी लाई। पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। प्लीज श्रुति, अगर बात नहीं कर सकती हो तो कम से कम मैसेजेस का रिप्लाई तो कर दो। अब बचा ही क्या है बात करने को? नहीं करनी मुझे कोई बात। श्रुति, मेरी शर्ट कहाँ है यार? लाई। तुरंत रेडी है। अच्छा सुनो, शेखर के साथ बाजार जा रही हो ना आज तुम? मेरे लिए 2 बनियान ले आना ना, 90 नंबर। ठीक है। इसका तो बटन टूटा हुआ है। 2 मिनट में लगा देती हूँ।
जल्दी है, लेट हो रहा हूँ। अरे क्या गुटर गुजर रही है मियाँ बीवी में। नमस्ते। जीती रहो। मैंने गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा मैं यहाँ पे भी ले आऊं। विकास को बहुत पसंद है। जाओ कटोरी में लेकर आओ, उसको खिलाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं लेट हो रहा हूँ, वापस आके खा लूंगा ना। श्रुति तुम बटन लगा दो ना। अरे मैं लगा देती हूँ ना, तुम जाओ और कटोरी में हलवा निकाल के लाओ। जाओ चलो शर्ट उतारो। आंटी रहने दो ना, वो आके लगा देगी। मुझसे क्या शर्माना है? जब से शादी हुई है भूल ही गए हो। और घर पर भी आना बंद कर दिया। बस लग गया आंटी, मैं जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे हलवा तो खाते जा। विकी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। मेरी शादी हो गई है, मैं किसी और की बीवी हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता श्रुति, मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं होगा मुझसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या हुआ, मैं अभी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। बोलो श्रुति, चुप क्यों हो? शेखर, तुम आ गए? हाँ भाभी, चलें? हाँ, मैं बस 2 मिनट में आई। और भाभी बताइए, कैसा लगा आपको मेरठ? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बस शॉपिंग करनी थी, लेकिन तो तुमने तो आधा मेरठ घुमा लिया। तो देवर किसका हूँ? अच्छा चलो आओ, मैं वेट कर रही हूँ। दीजिए, मुझे दीजिए। सच में शेखर, आज तो बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी का समय हो रहा है। क्या चलता हो? कम से कम चाय नाश्ता तो कर लो। अरे नहीं भाभी, सच में बहुत लेट हो रहा है, फिर कभी कर लूंगा। मैं ना तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। बैठो इधर। भाभी। बैठो। तुम ना अपने भैया की तरह होते जा रहे हो उनके साथ रह रहकर। ये नहीं चलेगा, भाभी की बात सुननी पड़ेगी। ओके, बैठो, मैं चाय लाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही गिरे हुए आदमी निकले। देवर समझकर मैंने तुमसे हंसकर बातें क्या कर ली, तो तुमने उसका ये मतलब निकाला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से।
है विक्की? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? भूल जाओ मुझे। क्या तुम मुझे भूल पाओगी? बोलो श्रुति, बोलो। नहीं भूल पाऊंगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्लीज विक्की, मुझे फोन करना बंद कर दो। सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बस तुम्हारी हाँ की जरूरत है। बोलो श्रुति, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, मैं करती हूँ प्यार। नहीं भूल पाऊंगी तुम्हें। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें समझना होगा। पॉसिबल है श्रुति। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। हो गई शॉपिंग तुम्हारी? हो गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। विकास, अरे आप आइए ना। और सब ठीक चल रहा है ना? जी। अच्छा सुनो, एक छोटा सा काम था। वो घर की लाइट खराब हो गई है तो थोड़ा देख लेना। जी मैं देख लूंगा। हाँ जी ठीक है। नमस्ते अंकल। अरे कैसी हो श्रुति? ठीक हो? अंकल आप आइए, बैठिए ना। श्रुति 2 कप चाय दो। अरे नहीं नहीं, मुझे ड्यूटी पे जाना है, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन वो लाइट का देख लेना, नहीं तो रश्मि बेचारी परेशानी में आ जाएगी। हाँ जी देख लो। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। 1 कप चाय बना दो। ये बल्ब तो फ्यूज लग रहा है मुझे। आपके पास नया बल्ब है क्या? हाँ है ना, अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ? पता नहीं कुछ गया। दिखाओ मेरे। आराम से, आराम से, आराम से। कुछ दिख तो नहीं रहा है। फूंक मारो ना, अच्छा लग रहा है। अभी ठीक है? हाँ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो पैर स्लिप हो गया था। मैं बल्ब लगा देता हूँ। हाँ। अभी चल रहा है। थैंक यू। ये लीजिए। सुनिए, वो आपको दही लाने को कहा था, ले आए आप? नहीं, शेखर को बोले, वो लाते ही होगा। बाय। हेलो श्रुति, मैं आज रात आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुम तैयार रहना। हम आज रात ही निकल जाएंगे। आज रात ही? पर हम जाएंगे कहाँ? मुंबई। मुंबई? हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम बस आज रात को कैसे भी करके अपने घर से बाहर आ जाना। हाँ, मैं रात के 12 बजे के बाद मेरे घर के बाहर वाली रोड पे मिलूंगी। तुम मुझे वहीं लेने आना। और विक्की, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हेलो श्रुति, क्या हुआ? हेलो। वाह भाभी जी, वाह वाह। उस दिन मैंने आपको जरा सा छू क्या लिया, आपने तो उस बात का बखेड़ा खड़ा कर दिया था, और आज अपने ही आशिक के साथ भागने का प्लान बना लिया। सोचा है अगर विकास भैया को इस बारे में जरा सी भी भनक लग गई, वो तुम्हारा क्या हर्ष करेंगे। वैसे मैं तो कुछ नहीं बताने वाला उनको। अगर तुम तुम्हें मैंने बोला है ना, मुझसे दूर रहना। तुम्हें समझ नहीं आता? तो
दोबारा मेरे पास आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? निकलो मेरे घर से। समझ गया। अब तुम देखती जाओ विकास भैया तुम्हारा क्या हर्ष करते हैं। श्रुति, क्या हुआ? श्रुति, इतना बड़ा धोखा। अरे अगर तू उसी से प्यार करती थी तो मुझसे क्यों शादी की? मेरी इज्जत उतारने के लिए? हाँ। और शेखर ने जो किया वो तुम्हारी नजरों में सही था? अरे इसकी गंदी नजर है मुझ पर। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी झूठ बोल रही हैं। ऐसा सच में कुछ नहीं है, यकीन मानिए। चुप कर, जा। काम पर नहीं जाने तुझे? पर माँ, जा। अरे कितनी गिरी हुई औरत है तू? हाँ, मेरे छोटे भाई पे इल्जाम डाल रही है। मैं सच कह रही हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं। पागल हो गए हो क्या? शांत रहो, ठंडे दिमाग से काम करो। तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा गुस्सा और भरेगा। चलो मेरे साथ चलो, चलो। ठंडे दिमाग से काम लो थोड़ा। अगर तुम श्रुति को मार देते तो जेल चले जाते। एक काम करो, उसके माँ बाप को फोन लगाओ और उसको बोलो कि अपनी लड़की को यहां से लेकर जाए, और उसके बाद तुम उसको डिवोर्स दे देना। ठीक है, बुला लेता हूँ मैं उनको। कितना प्यार किया मैंने उसको, कितना भरोसा किया, बदले में क्या मिला? धोखा। कितने सपने देखे थे मैंने उसके साथ, सब तोड़ दिए उसने। सब खत्म कर दिया उसने। कोई बात नहीं विकास, दिल छोटा मत करो। मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? हाँ, हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ पागल। तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ विकास। विकास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विकास। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। विकास देखो मेरी तरफ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पागल है क्या आप? विकास, कुछ पता चला विकास का? हाँ, जैसे ही पता चलता है तुरंत बताना। का फोन अभी भी बंद आ रहा है। शेखर पता कर रहा है। अब मैं शेखर के पापा को बोलती हूँ। जल्दी। हाँ रश्मि बोल। हाँ, वो विकास का पता चला क्या? नहीं, वो दोपहर से ड्यूटी पे नहीं आया है। मैंने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि जैसे उसकी खबर मिले मुझे बता दे। हाँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या बोला? पता नहीं कहाँ चली गई है। इसका सर पत्थर से कुचला हो गया है। फैमिली से कांटेक्ट हुआ? हाँ सर, वो लोग आ रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो और इसका जो मोबाइल मिला है वो साइबर टीम को दे दो। और मुझे हाँ, इस मोबाइल की सारी डिटेल चाहिए, कॉल डिटेल्स, लोकेशन। और हाँ, जैसे ही फैमिली आ जाए तो बॉडी का पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। ओके सर। क्या हुआ? इनको जरा साइड पे करो।
जी आप लोग? साहब मैं जगन और ये मेरा बेटा शेखर। विकास हमारे फैमिली जैसा था, हमारा पड़ोसी था। समझ में नहीं आ रहा साहब कि ये किसने किया और क्यों किया। फैमिली में और कौन कौन है? ये उसकी बेबी है श्रुति, और कोई नहीं था। अभी अभी शादी हुई। इस बेचारी के तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी अभी। और किसी से कोई झगड़ा? अरे नहीं साहब, ये बहुत अच्छा इंसान था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। आपने भी इसके जैसा वर्दी पहन के रखा है, अब साथ में काम करते हो? जी सर, मैं और विकास भैया शुरुआत से ही एक साथ ही एक ही कंपनी में काम करते हैं। बस हाल ही में हमारी ड्यूटीज चेंज हुई थी। कंपनी में किसी से कोई झगड़ा? सर छोटी मोटी कहा सुनी तो होती रहती है अक्सर, पर इतना बड़ा झगड़ा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि कोई बेचारे भैया की जान ले ले। हाँ, पर कल ना। कल क्या? दरअसल भाभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान कर रही थी, और विकास भैया को जब ये बात पता चली तो विकास भैया ने भाभी के साथ बहुत झगड़ा किया, और बाद में फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी जान क्या? जान ले लेंगे सर। तुम तो अपने बाबर के साथ भागने वाली थी ना, ये बात का विकास को पता चल गया, कहीं फिर तुमने तो नहीं विकास को मार दिया? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला अपने पति को क्यों मानूंगी? मैं मानती हूँ कि मैं विकी के साथ भागने वाली थी, और विकास को ये सब के बारे में पता चल चुका था। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उसका गुस्सा जायज था। उसने फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल करके सब बताया। मेरे पापा का मुझे फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे विकी से दूर रहना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली सर। नहीं विकी, अब मैं ये नहीं कर सकती। मैं विकास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब वो ही मेरे पति है और मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रश्मि आंटी भी वही थी जब मुझे विकी का कॉल आया था। चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही। फिलहाल आप जा सकती है, मगर शहर छोड़ के नहीं। सर आप शेखर से क्यों नहीं पूछताछ करते? मुझे उसी पर शक है। शेखर जगन का बेटा? जी सर, उसने आपको मेरे प्लान के बारे में तो बता दिया, पर उसने आपको ये नहीं बताया कि ये सारी बातें उसने विकास को भी बताई थी, और वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। हमें गुमराह कर रहा है। पहले श्रुति को ब्लैकमेल किया, फिर वो नहीं मानी तो गुस्से में उसके पति को ही मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा विकास भैया को। ये बात सच है कि मैंने ब्लैकमेल ज़रूर किया था भाभी को। दरअसल सर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जब से भैया की शादी हुई थी तब से मेरा भाभी के ऊपर दिल आ गया था, और जैसे जैसे वक्त बीता तो भाभी भी मेरे साथ एकदम घुल मिल गई थी। तो मुझे लगा मेरी दाल यहाँ पे गल जाएगी, पर सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ दिन के बाद सर मुझे पता चला कि भाभी का अफेयर चल रहा है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बना रही है। जैसे ही मुझे ये पता चला सर, मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। पर सर फूटी किस्मत मेरी, तब भी मेरा कुछ नहीं हुआ, और मैंने सब कुछ जाकर के सच बता दिया विकास भैया को। और सर रही बात मेरी कल रात की, तो सर मैं ड्यूटी पे ही था। आप मेरा यकीन कीजिए, आप किसी से भी जाकर के पूछ सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो, मगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक शहर छोड़ के नहीं जा सकता है। जी सर। विकी मिला? नहीं मिला सर। एक काम करो, श्रुति और जगन की पूरी फैमिली की लोकेशन निकलवाओ और पता करो कल रात कहाँ पे थे। जी सर। जो होना था सो हो गया। अब भूखे रहने से क्या फायदा? कुछ खा लो। तुम्हारे माँ बाबा नहीं आए? विकास की बात सुनकर पापा को हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस वक्त तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए था। जी अंकल, काम की ट्रेन है भाई। आप
सर आप विकी पकड़ा गया? उसने किया है ना ये सब? नहीं, विकी ने नहीं किया, किसी और ने किया है। क्या? किसने मारा विकास को? उस रात आप कहाँ थे? मैं तो ड्यूटी पे था पूरी रात। झूठ मत बोलो। उस रात 2 घंटे तुम गायब थे अपनी ड्यूटी से। और तुम जहाँ पे ड्यूटी करते हो ना, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। और हाँ, आपकी मोबाइल की लोकेशन उसी जगह की आ रही है जिस एरिया में विकास की मौत हुई है। पापा क्यों मारेंगे विकास भैया को? पापा आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। बोलो। अरे बताइए ना, आपने नहीं मारा उसको? मैंने ही मारा विकास को, जिसे अपना बेटा समझता था वो आस्तीन का सांप निकला। सबके सामने तो हमारी वो बहुत इज्जत करता था, लेकिन अकेले में रश्मि के साथ मजे करता था। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सही नहीं है। चुप कर। मैंने खुद देखा है तुम दोनों को एक साथ। मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। खून खौल रहा था ये सब देखकर मेरा, और इसमें गलती केवल विकास की नहीं है। तुम भी उतनी जिम्मेदार हो जितना कि वो। अपनी हवस मिटाने के लिए सारी मर्यादाएं भूल गए। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन शेखर का ख्याल आया। अगर मैं तुम्हें जान से मार देता तो उसका ख्याल कौन रखता? इसलिए मैं वहां से चला गया। लेकिन मैं बहुत गुस्से में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। तभी पता चला कि विकास गुस्से में है और वो दारू के अड्डे पे गया है। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के उस रास्ते पे खड़ा हो गया जहां से विकास लौटने वाला था। जैसे ही वो दारू के अड्डे से लौट रहा था तब। अरे विकास, कहाँ थे तुम? अंकल आप जरूर मुझे ढूंढने आए होंगे। हाँ, आपको पता है श्रुति ने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दे दिया अंकल। बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा अंकल। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम घर चलो। मुझे घर नहीं जा। अरे चलो चलो घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो घर चलो। उसके बाद मैं ड्यूटी पे वापस आ गया। इसके लिए जिम्मेदार ये औरत है, सिर्फ ये औरत। अपनी करतूतों का ठिकरा मेरे सर पे मत फोड़ो। उस दिन जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं था। थोड़ी देर और रुक जाते तो सच्चाई भी जान पाते। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, पर विकास ने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। वो होश में नहीं था, बस उसी बात का मैं फायदा उठाना चाहती थी। पर जब वो होश में आया उसे बुरा लगा और फिर वो वहां से चला गया। विकास ने कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा, कभी नहीं। तुम सब के सब जिम्मेदार हो विकास की मौत के लिए। तुमसे तो बहुत प्यार करता था और भरोसा भी था, मगर तुम्हें ना उसके भरोसे की कदर थी और ना प्यार की, और तुमने उसे छोड़ने का प्लान बना लिया। यदि आप ये ना करती ना, शायद आज वो जिंदा होता। और शेखर तुम्हें तो वो छोटा भाई मानता था। तुमने क्या किया? उसकी बीवी पे गंदी नजर डाली। अरे थू है तुम पर, थू। और अगर आप विकास की तरफ मर्यादा नहीं तोड़ती थी, शायद आज विकास जिंदा रहता था।
और आप तो उसे बेटा मानते थे। अरे मारने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता, सच्चाई का पता चल जाता था आपको। आपके हाथ से एक बेगुनाह का खून नहीं होता था। अब जाओ जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। ले चलो इसे, चलो। पापा सर, पापा